मैं रंजन साहब इंडिया के नंबर 1 सब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज गणित के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में आज जानेंगे। संख्या पद्धति कहां से स्टार्ट हुई है, संख्या पद्धति का क्या कारण है, क्या वजह है, क्या संख्या पद्धति हमें जानकारी यदि ना हो तो मैथ की जानकारी हमारे पास नहीं माना जाएगा। संख्या पद्धति यदि नहीं होता तो मान के चलिए कि गणित का अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक है, हमने कुछ बातों को लिखा है, उसको देख लेते हैं, उसी हिसाब से हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा हम आपका समय नहीं नुकसान करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति में सबसे छोटी चीज की जानकारी होना जरूरी है। मैंने लिख दिया है कि संख्या पद्धति में सबसे छोटी चीज की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, उसी छोटी चीज से गणित का निर्माण हुआ है, उसी छोटी चीज से गणित का निर्माण हुआ है। ठीक है, उस छोटी चीज का नाम क्या है? सभी के मन में आता है कि भाई वो छोटी चीज का नाम आखिर क्या है। ठीक है, तो हमने लिख भी दिया आगे कि उसका नाम अंक है। इंग्लिश में लिख दिया है कि डिजिट है। क्या है? अंक है या डिजिट है। ठीक है, फिर हमने दिया कि अंकों को हम मूलभूत अंक या फंडामेंटल डिजिट भी कह सकते हैं। हमने फिर आगे लिख दिया इसको कि अंक को हम क्या कह सकते हैं? मूलभूत अंक या फंडामेंटल डिजिट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समस्त गणित की शुरुआत अंकों से ही हुई है। समस्त गणित की शुरुआत कहां से हुई भाई? तो अंकों से ही हुई है। अंक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हाँ भैया, हम अंकों की बात कर रहे थे, अंकों की बात करते। देखिए अंक के बारे में हमने लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है कि कुछ बच्चे डिफिनीशन चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं, दोनों यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, गिनती में आए 0 से 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। गिनती में आए 0 से 9 तक सभी अंक कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गए। कुल कितने होती हैं तो आपको गिनने आता है, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने कुल कितने होती है? 10 होती है, नहीं 10 होती है। ठीक है, हम कह दिए हैं कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है भाई। आइए दूसरी बात हमने कह दिया इसमें कि सबसे बड़ी अंक किसको कहते हैं? तो 9। सबसे छोटी अंक शून्य को कहते हैं। आपके सामने है कि सबसे छोटी अंक किसको कहेंगे? शून्य। और सबसे बड़ी अंक 9 होगी। ठीक है, और अंकों के मिलने से ही क्या होती है? संख्या बनती है, क्योंकि संख्या होती है कभी भी स्थानीय मान से ज्ञात की जाती है। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? स्थानीय मान से। तो स्थानीय मान से ज्ञात करने का मतलब वही है कि संख्या जो है अंक के मिलने से बनेगी, और अंक जब दो मिल जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्थान लेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले हम छोटा एक नंबर ले लें 10, तो 10 क्या है? इकाई और दहाई दो स्थान को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, स्थानीय मान के अनुसार निकाला जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले संख्या कहते किसको, उसको देख लेते हैं, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संख्या अंकों के मिलने से संख्या बनती है। क्या कहते हैं? अंकों के मिलने से संख्या बनती है, या आप कह सकते हैं कि मूलभूत अंकों के मिलने से संख्या बनती है, क्योंकि अंक को मूलभूत अंक भी कह सकते हैं, डिजिट या फंडामेंटल डिजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, जिसे डेराइव नंबर कहते हैं। नहीं, डेराइव नंबर का मतलब कि उत्पन्न नंबर, वह संख्या जिस मतलब अंक जब मिलेगी तो उससे क्या होगा? उत्पन्न संख्या, संख्या की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे डेराइव नंबर कहते हैं या व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्या विभिन्न प्रकार की होती है भाई साहब, देख लीजिए हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि ये नंबर है, अभी हमने संख्या के बारे में बता दिया कि नंबर किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे एक दो ले लीजिए, जैसे 10, 12, 100, 99 या 999 ले लीजिए। ठीक है, ये 10 क्या है? 10 क्या है? सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या मतलब क्या है? ये 2 अंक की भी सबसे छोटी संख्या है, और अंक संख्या जो है अंक के मिलने से यह सबसे छोटी संख्या है, उसको 10 कहते हैं। 10 से पहले कोई भी ऐसा नहीं आप कहेंगे कि वो संख्या है। जैसे कोई भी अंक ले लेंगे तो उसको कह नहीं सकते कि वो संख्या है। 10 कोई यानी सबसे छोटी संख्या 10 है। ठीक है, 10 आप लिखे हैं तो 2 स्थान को ग्रहण कर रहा है। संख्या स्थानीय मान पर डिपेंड है। अगर स्थानीय मान आपको पता है तो संख्या आपको पता है। ठीक है, स्थानीय मान के अनुसार हम संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने 999 लिख दिया तो कितने स्थान को लिया? 1, 2, 3, 3 स्थानों को ले रहा है। ठीक है, तो ये संख्या भी है और यह स्थान ले रहा है, तो स्थानीय मान के अनुसार इस संख्या को व्यक्त करेंगे। कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे 999 है, हमने 9 लिख दिया, एक अंक पर था। ठीक है, 1 से गुणा कर देंगे तो 9 ही मिलेगा। फिर दूसरे अंक पर है तो 9, 1, 2, 2 अंक पर है तो 2 की जगह 10। ठीक, 3 अंक 9, 1, 2, 3। ठीक है, और सबको गुणा करके ऐड कर लीजिए। ये 900, फिर ये 90 और फिर 9,
ऐड करेंगे तो 999 मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये स्थानीय मान से ज्ञात हुआ है। तो संख्या जो होती है स्थानीय मान से ज्ञात होती है, आप उसको डिराइव नंबर भी कहते हैं, यानी व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। जैसे हमने देख दिया कि संख्या कुछ ऐसी है, संख्या विभिन्न प्रकार की होती हैं। संख्या जो होती है विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहली संख्या को लिख दिया है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने लिखा है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बहुत छोटी सी डिफिनेशन लिखा है। सभी स्टूडेंट जो होते हैं छोटा सा डिफिनेशन बोलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बड़ा डिफिनेशन किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने छोटा सा डिफिनेशन लिख दिया है कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल सी फंडा है इसका कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, गिनती हमने 1 से ही शुरू करते हैं, तो 1 से गिनती गिन लीजिए, अनंत तक जाइए, वो सब प्राकृतिक संख्या है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो आपके पास है, शुरू कहाँ से किए हैं, 1 से, तो जहां से शुरू किए हैं वही हमारा शुरुआती सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, कौन, प्राकृतिक संख्या। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। आइए हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, अभी प्राकृतिक संख्या की कुछ देर पहले चर्चा किए थे, अब पूर्ण संख्या की चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या के डिफिनेशन इतने छोटे शब्दों में लिखा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमने शून्य अगर हटा दें, कुछ पल के शून्य को ढाक दें, तो हम इसको देखेंगे तो केवल प्राकृतिक संख्या ही तो है। इसको देखेंगे तो सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जैसे ही शून्य को भी हमने दिखा रहे हैं, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। छोटी सी डिफिनेशन हो गई। अब इसमें पूछ देते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट यानी अनंत होती है, ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। अब देखिए, कभी एक छोटे से इसको शब्दों में यदि लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं पूर्ण संख्या को ऐसे, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या। छोटे शब्दों में से लिख सकते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या बोल दीजिए कुछ शब्दों में से, ठीक है। अगर छोटे शब्दों में से लिख सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें हम बड़ा और छोटा सबको देख लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या को जो अनंत तक वो भी जाती है, मतलब ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हम छोटे शब्दों में लिख दिया कि ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या। क्यों लिख दिया छोटे शब्दों में, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी तो अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट कीजिए, डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर शून्य सहित, यह शून्य लेना जरूरी है, शून्य नहीं लेंगे तो आपका पूर्णांक का डिफिनेशन नहीं बन पाएगा। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर कह सकते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए, इसको संख्या रेखा भी इसको कहते हैं। हमने इस तरह एग्जांपल में दिखा दिया, इसको हम क्या कह सकते हैं, संख्या रेखा कह सकते हैं, ठीक है, संख्या रेखा। जैसे संख्या रेखा में देखिए हम दिखा दिए हैं कि ऋणात्मक अनंत से प्रारंभ होकर शून्य सहित धनात्मक अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 3 डिफिनेशन आपके सामने हमने बोल दिए हैं, जो अच्छा लगे उसको लिख लीजिए या लिखें उसी को छाप लीजिए। देखिए इसमें लिखा हूं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ऋणात्मक अनंत है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या धनात्मक अनंत है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया जाता है, कैसे बताइए कि दो ऋणात्मक संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, तो हम बताएंगे। मान लीजिए कि हमने एक संख्या दे दिया कि -3 और -2 है, तो कौन इसमें बड़ी है। तो देखिए, जब दो संख्या ऋणात्मक में हो तो वही संख्या बड़ी मानी जाती है जो संख्या पहले से बड़ी है। मतलब अंक में कौन बड़ी है, जो अंक ये बड़ा है, तो इसको बड़ी नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। ये बड़ा है तो इसको कितने लोग कहते हैं कि ये बड़ा है तो यही बड़ी है, लेकिन ऋणात्मक में यदि दोनों ऋणात्मक हो तो जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है, ठीक है। जो बड़ा होता है अंक वह छोटा हो जाता है जब दोनों ऋणात्मक में होता है। तो यदि एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक की बात करता है तो धनात्मक वाली संख्या बड़ी कही जाती है ऋणात्मक की अपेक्षा, ठीक है। शून्य से सभी संख्याएं धनात्मक वाली बड़ी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, सब बड़ी होती है। कौन, शून्य से सभी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं और शून्य से सभी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो ऋणात्मक संख्या हो तो उसमें वही छोटी संख्या कही जाएंगी जो बड़ी होंगी,
ठीक है। धनात्मक में जब दो धनात्मक संख्या हो तो उसी को छोटी संख्या बड़ी संख्या कही जाएगी जो उसमें बड़ा होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए, शेष ना बचे। शेष बचा तो सम संख्या नहीं, यदि शेष बच गया तो सम संख्या उसको नहीं कह सकते हैं। तो हम लिख दिए कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह संख्या पूरी पूरी कट जाए तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसको कहते हैं, ठीक है। आइए सम संख्या की एग्जाम्पल देखते हैं। सम संख्या की एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो सम संख्या की बात कर रहे थे। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए, शेष ना बचे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इन्फिनिट, ठीक है। इसमें देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 को कहेंगे। किसको कहेंगे? 2, 4, 6, 8 सबको पता है। इसमें सबसे छोटी सम संख्या किसको कहेंगे? 2 को कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पढ़ा या 2 के पढ़ा कितने लोग पढ़ देते हैं, कहते हैं यही सम संख्या है। यदि पढ़ा नहीं याद हो तब कैसे याद रहेगी? तो कोई बात नहीं। 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर दिख रहा है? 2 का। बस 2 है तो इसमें और 2 कर दीजिए प्लस, तो मिल जाएगा आपको 4। 4 में 2 प्लस कर दीजिए 6 मिल जाएगा। 6 में 2 प्लस कर दीजिए 8 मिल जाएगा। मतलब कि 2 का ही अंतर होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 नंबर के बीच में 2 का अंतर होता है। बस उन्हीं 2 को जोड़ते जाइए और अगला सम संख्या मिलता जाएगा, ठीक है। आइए हम विषम संख्या के बारे में चलते हैं। वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी पूरी न कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी शेष बच जाए, क्या कहते हैं? शेष बच जाए, ठीक है, तो उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने विषम संख्या को 1 से स्टार्ट किया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1 से स्टार्ट किया है। तो 1 से और 3 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। इसमें भी आप 2 ऐड कर दीजिए। एक पता है आपको कि विषम संख्या होती है, अगर सबसे छोटी पता है तो अगला विषम संख्या ज्ञात करना बहुत कठिन नहीं है, बस 2 ऐड कर दीजिए। सम संख्या में पहले छोटी संख्या पता है कि कौन सबसे छोटी सम संख्या है, उसमें 2 ऐड कर दीजिए, अगला मिलता जाएगा। तो विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। तो बस 1 में 2 ऐड कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड कर दीजिए, 5 आ जाएगा। 5 में 2 ऐड कर दीजिए, 7 आ जाएगा। इसी तरह आप 2 ऐड कर अगला विषम संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 को कहते हैं और बड़ी इनफाइनाइट हो जाएंगी, दोनों में इनफाइनाइट होती है। आते हैं नेक्स्ट भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या नीचे है, अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जिसमें कह सकते हैं, आसानी से बोल दीजिए, हम जो लिखे उसको न छोड़कर कुछ और कर दीजिए। देखिए अभाज्य संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो वह संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और उसी संख्या से भाग लगे तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 1 से भाग लगे और उसी संख्या से भाग लगे तो अभाज्य संख्या कह सकते हैं। देखिए हमने लिखा है वह प्राकृतिक संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या में देखिए 1 भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, लेकिन 1 को हम लोग देखिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि 1 जो होता है प्रत्येक नंबर में प्रत्येक संख्या में होती है। क्यों इग्नोर कर देते हैं हम आपको दिखा दे रहे हैं 1 को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने भाग देने की चर्चा किया है, तो 1 है, 1 में 1 का गुणनखंड हमने अभी चर्चा किया कि उसका केवल 2 1 क्या अपने सिवत। मान लीजिए कि 1 में भाग देंगे 1 से तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो भाई 2 नंबर कहाँ मिल रहे हैं? एक खुद और एक अन्य। तो अन्य मान लीजिए कि 1 तो खुद मिल गया और 1 स्वयं, तो 1 ही स्वयं मतलब 1 ही हो जा रहा है। इसमें 2 गुणनखंड भी नहीं बन रहे हैं। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं। इसमें केवल 1 ही मिल रहा है, इसलिए 1 को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने 1 को इसमें से हटा देते हैं, तो हमारा अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह चलती है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे, देखिए सम संख्या भी 2 से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य संख्या भी 2 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों 2 से स्टार्ट होती हैं, तो हम इसको 2 को सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 को सम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा कोई तो कहिएगा 2, क्योंकि 1 को तो हम इसे हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भाग देंगे तो केवल 1 ही गुणनखंड मिल रहा है, 1 को हम नहीं कह सकते, ठीक है। आइए हम भाज्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें भाग देंगे तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या करते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर की तो कह सकते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उस संख्या को भाज्य संख्या कह सकते हैं। देखिए क्या आप 2 और 3 में भाग देंगे तो 1 और उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा। आप भाग देकर चेक कर लीजिए, जैसे मैंने 6, 4, 8, 10 लिखा है,
आप चेक कर लीजिए कि 4 से पहले 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, क्या यह 1 और स्वयं का नाम किस अन्य से कटेगा? तो हम देखेंगे। तो देखिए 2 को हम काटा रहे हैं, तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। क्या तीसरी संख्या से कट रही है? जब तीसरी संख्या से नहीं कट रही है तो मान के चलिए कि यह संख्या भाज्य संख्या नहीं कही जाएगी, ठीक है। और 3 के लिए ले लीजिए, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 ही इसमें खंड बन रहे हैं। और भाज्य संख्या कहता है कि 2 से अधिक खंड होना चाहिए, मतलब इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो और अभाज्य संख्या में उसका गुणनखंड केवल 2 हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 4 को ले लेते हैं, तो 4 ले लीजिए। 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 3 हो गए, 2 या 2 से अधिक कह ही रहे हैं और 3 आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 4 क्या होगा हमारा? 4 भाज्य संख्या होगा, माने भाज्य नंबर होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने भाज्य नंबर 4 से लिए हैं। हम कह सकते हैं सबके सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हमने एग्जाम्पल में लिख दिया है, ये ध्यान रखिएगा। कोई बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछ भी लीजिएगा। अभाज्य संख्या के 2 अपवर्तक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अभाज्य संख्या कितने अपवर्तक होते हैं? तो 2 अपवर्तक होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कितने अपवर्तक होते हैं, नहीं बता पाते हैं और गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 अपवर्तक होते हैं। और आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर कहेंगे। सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं हमने लिख दिया है, आपको आसानी तरीके से पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, पर कैसे इसको समझेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मसप 1 हो, HCF, मसप को HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। HCF 1 हो तो ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए HCF की बात कर, HCF 2 तरीके से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। आपको हम एक विधि सिखा दे रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए या 2 और 3 हमने दिया एग्जाम्पल में, तो हम इसका सअभाज्य संख्या निकालते हैं। कैसे होगा? 2 से भाग देंगे तो क्या इसका आएगा? 1 बार जाएगा, 2 शेष, 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा। तो 1 से कटा, लास्ट स्टेज 1 है, तो इसका मसप क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 होगा, क्या है? या 2 और 3 क्या है? सअभाज्य संख्याएं होती है। हमने डिफिनेशन में बताया है कि ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें केवल उनका मसप 1 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यह क्लास जो होती है, देखिए आज हम इतना ही पे रुक रहे हैं, अभी आगे भी हमें पढ़ना है। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्र संख्या, ये सारी संख्या का भी जानकारी लेना है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये सारी वीडियो का ऑल क्लासेज और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी दिया गया है। जिसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो केवल लेक्चर सुनेगा, जिसको क्लास के बेसिस पर पढ़ना है तो उसको लिखते हुए चलेगा और एक अपना नोट्स तैयार करते हुए चलेगा। ऐसी सरल भाषा, ऐसे सिंपल भाषा कहीं नहीं मिलेगी, ना लिखने को मिलेगी, ना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।